डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कनाडा का मजाक बनाते हुए उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर दी। जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, उनकी विश लिस्ट कितनी लंबी है और उसके पूरे होने के कितने मौके हैं, देखिए। डेनमार्क के इस खूबसूरत स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, अपनी संसद है। महज 56,000 लोग ही इस इलाके में रहते हैं, लेकिन घटते बर्फ के दौर में खेती, परिवहन और फौजी हर तरह से इसकी अहमियत बढ़ गई है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के मंशा जाहिर करते ही उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ग्रीनलैंड में नजर आए। बताया गया कि वो एक पॉडकास्ट के लिए कंटेंट शूट करने आए हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी का अंदाजा सब लगा चुके हैं। पनामा नहर भी ट्रंप के निशाने पर है। कुछ साल पहले अमेरिका ने ही नहर को पनामा सरकार को सौंपा था। अब ट्रंप उसे वापस लेना चाहते हैं। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबदबा उन्हें परेशान कर रहा है और वो अमेरिकी जहाजों से लिए जाने वाले शुल्क से भी नाखुश हैं। कनाडा को ट्रंप अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने कई बार कनाडा का गवर्नर कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही ट्रंप के लिए अहम मुद्दा है टैरिफ का। ट्रंप चीन के सामानों पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 60% करने की धमकी दे चुके हैं। कनाडा और मैक्सिको भी उनके निशाने पर हैं। साथ ही वो देश भी जिनके बारे में कहा जाता है कि चीन अपना कुछ सामान उनके जरिए अमेरिका तक भिजवाता है। ट्रंप भारत को भी नहीं बख्श रहे और साफ कह चुके हैं कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगा देगा। ट्रंप का कहना है कि भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिका के सामान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। शपथ लेने के पहले ही ट्रंप ने जो माहौल बना दिया है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि उनकी विश लिस्ट अधूरी भी रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौतियां देश में ही नहीं बल्कि विदेश से भी हैं। जानते हैं इन चुनौतियों के बारे में। वैसे खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पे बातचीत भी हुई है। इस वक्त धू धू करके चल रहे हॉलीवुड कैलिफोर्निया को डोनाल्ड ट्रंप बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मेल गिब्सन, जॉन वॉइट और सिल्वेस्टर स्टेलोन को विशेष दूत बनाया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये तीनों कलाकार हॉलीवुड के लिए उनकी आंख और कान रहेंगे। ट्रंप जता रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, उनके लिए देश पहले है, अमेरिका पहले है। लेकिन उनको इस बात का भी एहसास होगा कि 21वीं सदी की दुनिया यूरोप की नहीं, एशिया की होने जा रही है। इसलिए नई विश्व व्यवस्था में एशियाई समीकरण ट्रंप के लिए यूरोपीय समझौतों से कहीं अधिक अहम होंगे। यहाँ भी कई सवाल हैं कि अमेरिका चीन के बढ़ते कारोबारी दबदबे को कैसे रोकेगा। एआई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका इस तकनीकी होड़ में किस हद तक लगेगा? क्या चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है, जिसके कई सबूत हैं? क्या वो चीन को काबू में रखने के लिए ताइवान की और मदद करेगा? पश्चिम एशिया की तनाव और टकराव से ट्रंप कैसे निपटेंगे? वहाँ हो रहे युद्ध विराम के बावजूद कई अंतर्विरोध बचे हुए हैं। घायल ईरान और सीरिया क्या अपने वक्त का इंतजार करेंगे? सरकार किसी की भी रही होगी। हाल के बरसों में अमेरिका चीन को बहुत बड़ा खतरा और चुनौती मानने लगा है। ट्रंप का एजेंडा साफ है कि वो चीन को हर क्षेत्र में काबू में रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे?